मेरी आज की वीडियो यहूदियों के 3 असूलों के मुतल्लिक़ है। अगर दुनिया में देखा जाए तो सबसे कम तादाद में यहूदी हैं, लेकिन इसके बावजूद ये इतने ताकतवर और अमीर कैसे हैं? दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां यहूदियों की हैं। पूरी दुनिया की माशियत पर इन्हीं का कंट्रोल है। पूरी दुनिया में इनकी तादाद सिर्फ और सिर्फ 9.2 मिलियन है, यानी ये लोग 1 करोड़ से भी कम हैं, जबकि इसके मुकाबले मुसलमानों की तादाद 1 अरब और 40 करोड़ है। तादाद में कमी के बावजूद ये आगे कैसे निकल गए? ये इतने ताकतवर कैसे हो गए? मेरी आज की वीडियो इसके मुतल्लिक़ ही है। मैं आज आपको इनकी कामयाबी के असूल बताता हूँ। मेहरबानी फरमा कर इन पर गौर ज़रूर करें। इनकी कामयाबी के 3 असूल हैं। ये सब लोग अपनी पूरी ज़िंदगी इन्हीं असूलों पर अमल करते हैं। असूल नंबर 1, इल्म हासिल करना। ये अपनी पूरी ज़िंदगी इल्म हासिल करने में गुजार देते हैं। असूल नंबर 2, ये बचपन ही से अपने बच्चों को बिज़नेस करना सिखाते हैं, इनको तिजारत के गुर बताते हैं। असूल नंबर 3, ये अपने बच्चों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना सिखाते हैं। हर यहूदी दूसरे के लिए भाई की तरह होता है। ये आपस में भाईचारे और इत्तेहाद को फ़रोग़ देते हैं। अज़ीज़ हमवतनों, यही वजह है कि ये दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। इनमें कोई जितना मर्जी बड़े ओहदे पर हो, इनकी ज़िंदगी का मकसद अपने दीन की तबलीग करना है। अपने मज़हब को लोगों तक हर सूरत पहुँचाते हैं। आपको बताऊं कि उन्होंने ये बातें कहाँ से सीखी हैं, ये असूल उन्होंने कहाँ से बनाए हुए हैं। उन्होंने ये असूल मुसलमानों के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखे हैं। आपको ये बातें बताने का मकसद ये है कि आप देखें कि किस तरह लोग आपके बनाए हुए असूलों पर अमल करके और तरीक़ों पर अमल पैरा होकर कामयाबियाँ समेट रहे हैं, और इसके बरक्स मुसलमान दुनिया को फॉलो करने में लगे हुए हैं। हमें कामयाबी हासिल करने के लिए अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना होगा, उनके बनाए हुए असूलों पर अमल पैरा होना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे 1400 साल पहले फरमाया था कि इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, यानी कि तुम्हें जितनी भी मुश्किलात उठानी पड़े उठाओ, जितना भी लंबा सफ़र करना पड़े तुम इल्म हासिल करो। अब मेरा यहाँ आपसे सवाल है कि दुनिया की बेहतरीन किताब यानी कुरान पाक, इसको हमने कब तर्जमे और तफसीर के साथ पढ़ा है? हम तो कुरान पाक सिर्फ़ और सिर्फ सवाब की नीयत से ही पढ़ते हैं। हम कोई नई स्किल सीखने में दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन कुरान पाक की गहराई में जानने से ग्रेज करते हैं। यहूदियों का दूसरा असूल है कि वो अपने बच्चों को बिज़नेस सिखाते हैं, जबकि हम अपने बच्चों को नौकर बनाकर फ़ख्र करते हैं। हम सरकारी नौकरी मिल जाने पर फूले नहीं समाते। मेरे हम वतनों, अगर दुनिया में कोई अमीर बना है या किसी ने तरक्की की है तो सिर्फ़ इसका एक ही रास्ता है, बिज़नेस और सिर्फ बिज़नेस। दोस्तों, इनका तीसरा असूल है भाईचारा। ये भी उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ही अख़ज़ किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था कि मुसलमान एक जिस्म की मानद हैं। जैसे जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ हो तो पूरे जिस्म को तकलीफ़ होती है, लेकिन इसके बरक्स हम सब अब फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। हम आपस में डिवाइड हो चुके हैं। हम में भाईचारा दूर दूर तक नज़र नहीं आता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी रस्सी को मजबूती से थाम कर रखो और तफरके में ना पड़ो। लेकिन आज हम सुन्नी, देवबंदी, वहाबी और शिया हैं, मुसलमान नहीं। हम भाई भाई होने की बजाय एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। हम एक दूसरे से नफ़रत करने को फ़रोग़ देते हैं। कितना अफसोस है, हम कौम नहीं बन सके। मुसलमान पूरी दुनिया में भीख मांग रहे हैं कि फ़लस्तीनियों के लिए कुछ करो, वहाँ पर जुल्म बंद करो, लेकिन रिज़ल्ट आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया ने आंखें बंद की हुई हैं। हज़ारों फ़लस्तीनी बच्चे, जवान, बूढ़े और औरतें शहीद हो रहे हैं, लेकिन हम सब सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात के ग़ुलाम बने हुए हैं। खुदारा, आप भी अपने बच्चों को ये 3 असूल ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दें। शुक्रिया।